नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त जो आपको ऐसे ही एक दिल छू लेने वाली घटना जो आपको भी एक बार सोचने को मजबूर कर देगी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से एक छोटे से गांव से। इसी गांव की रहने वाली एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 40 साल। वो महिला दिखने में काफी खूबसूरत और जवान थी। उसके पति को मरे लगभग 8 से 9 साल हो चुके थे। इस महिला का नाम रेखा था। उसकी एक इकलौती संतान, उसकी बेटी जो कि अब बड़ी हो चुकी थी, उसका नाम सोनी था। और सोनी पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। इसीलिए रेखा सोच रही थी कि वो जल्द ही अपनी बेटी का ब्याह रचा देगी। पति फौज में होता है, गुजर चुका है और उसकी पेंशन काफ़ी अच्छी थी। इसी वजह से रेखा को पैसे की कोई दिक्कत थी ही नहीं और सब कुछ उसके पास थी। उसकी बेटी जो कि अब पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर चुकी थी और इसीलिए रेखा अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ रही थी। और तब रेखा को पता चलता है कि पास के ही गांव में एक लड़का है जो ठीक ठाक है। उसके पिता जो कि थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन लड़का बेरोजगार है और शादी लायक है। तभी रेखा सोचती है कि क्यों ना वो अपनी लड़की की शादी की बात इस लड़के से कर ले। और तब रेखा उस लड़के के घर जाती है, उस लड़के को देखती है। उस लड़के का नाम सुनील होता है और रेखा अपनी लड़की के लिए सुनील को पसंद भी कर लेती है। और फिर सुनील के घर वालों से बातचीत कर रिश्ता तय हो जाता है, शादी भी हो जाती है। रेखा अपनी बेटी का विदाई कर देती है और अब रेखा एकदम अकेली पड़ जाती है। घर का हर एक कोना उसे काटने को दौड़ता है। उसकी रातें लंबी हो जाती है। रेखा दिन में तो अपनी बेटी से फोन पर बात कर लिया करती थी, लेकिन रात को काटना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा था। दूसरी तरफ रेखा की बेटी सोनी, उसकी जिंदगी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही थी, क्योंकि उसका पति सुनील कुछ भी कमाता धमाता नहीं था। और इसी वजह से सोनी अपनी माँ से फोन पर बताती है कि उसका पति बिल्कुल निकम्मा है, कुछ भी काम धंधा नहीं करता है, ना ही मुझे कभी घुमाने ले जाता है, ना ही मेरी कोई शौक पूरे करता है। और तब रेखा उसे समझाती है कि ठीक है, तुम अपने पति सुनील से मेरी बात करवाना। और फिर सुनील जब घर वापस लौटता है तब रेखा उससे बात करती है और रेखा कहती है कि दामाद जी, ऐसे कैसे चलेगा? मेरी बेटी को मैंने बड़ी नाजों से पाला है, मैंने उसे वो सारी सुविधाएं दी है और अब आप उसका ख्याल तक नहीं रख पा रहे, क्यों? और तभी सुनील जवाब देता है, कहता है कि मैं क्या करूं, मैं बहुत जगह काम धंधा ढूंढ रहा, लेकिन मुझे कोई काम मिल ही नहीं रहा। मेरी मजबूरी है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं क्या करूं, कहाँ से लाऊं, मैं आपकी बेटी की ज़रूरतों को कैसे पूरा करूं? और तब रेखा कहती है कि ठीक है, मेरे पास तो बहुत सारे पैसे हैं, अगर तुम ठीक समझो तो मेरी बेटी को लेकर यही मेरे पास रहने चले आओ, मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई इंतज़ाम ज़रूर कर दूंगी। और फिर दोस्तों, यहीं से कहानी बहुत ही दिलचस्प हो जाती है। अब सुनील अपनी पत्नी सोनी को लेकर घर जमाई बनने के लिए रेखा के पास पहुंच जाता है और बस यहीं से शुरू होता है वो किस्सा जो किसी को भी दिल को दहला देगा। सुनील के लिए तो एक परचून की दुकान खोल दी जाती है, जिसमें सुनील काफी मेहनत भी करता है और दुकान चल पड़ती है, पैसे आने लगते हैं। सुनील की भाषा बदल जाती है। पहले सुनील थोड़ा सा सहमता रहता था, लेकिन अब उसकी अकड़ दिखाई देने लगती है। सुनील रात को दुकान से घर वापस आता और रास्ते में शराब की दुकान से शराब भी पीकर आता था और फिर ये सिलसिला रोज का हो गया था। एक दिन जब सुनील रात को शराब के नशे में घर वापस लौटता है और तब दरवाजे पर रेखा यानी कि उसकी सासू माँ होती है, जो कि दरवाजा खोलती है। सुनील नशे की हालत में अपनी सासू माँ को गले से लगा लेता है और कहता है कि आज मुझे तुम्हारे साथ सोना है, मैं जब भी घर वापस लौटता हूँ तुम हमेशा मुझे खाना देकर सो जाती हो, लेकिन आज मुझे किसी और चीज़ की भूख नहीं है। और बस इतना कहकर सुनील रेखा से लिपट जाता है। उसे होश ही नहीं होता कि वो अपनी पत्नी के साथ नहीं बल्कि अपनी सासू माँ के साथ है। इधर रेखा के तन बदन में भी आग लग जाती है, एक प्यास जग जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि कितने साल हो गए लेकिन उसकी इच्छाएं अभी भी अधूरी है। रेखा भी सुनील को रोकती नहीं है और सुनील से लिपट जाती है। और उस वक्त रेखा की बेटी सोनी दूसरे कमरे में सो रही होती है
रेखा ने अपनी बेटी को जगाना उस वक्त जरूरी नहीं समझा और सुनील को लड़खड़ाते हालत में लेकर अपने कमरे में चली गई। सुनील भी नशे की हालत में रेखा के साथ वो सब कुछ करता है जो उसे नहीं करना चाहिए था और फिर दोनों एक दूसरे के साथ तब तक ऐसा करते हैं जब तक उन दोनों का मन नहीं भर जाता, दोनों एक दूसरे से संतुष्ट नहीं हो जाते। और फिर होती है दूसरी सुबह, सब कुछ सामान्य हो जाता है। रेखा ऐसा दिखाती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वहीं सुनील भी चुपचाप खाना पीना खाकर अपनी दुकान पर निकल पड़ता है। और फिर दोस्तों फिर से वही रात होती है। रेखा आज काफी बेचैन नजर आती है और सुनील का बेसब्री से इंतजार करने लगती है। सुनील वापस घर लौटता है वैसे ही शराब की नशे में चूर और अपनी सासू माँ को देखकर कहता है कि मुझे आज फिर से आपके साथ ही रात बितानी है। रेखा ये देखकर चौंक जाती है और सुनील से कहती है कि क्या तुम्हें पता है जो कुछ भी कल हमारे साथ हुआ था? क्या तुम अच्छे से जानते थे कि सोनी नहीं बिस्तर पर मैं हूँ? सुनील मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ मैं जानता था। और फिर दोनों मुस्कुराते हुए कमरे में चले जाते हैं और फिर दोनों वही सब कुछ शुरू कर देते हैं। लगभग 2 घंटे का वक्त बीत जाता है। उसके बाद दोनों अपनी अपनी प्यास बुझा लेते हैं। सुनील अपने सासू माँ के कमरे से बाहर निकलता है और अपनी पत्नी के कमरे में जाकर सो जाता है। और दोस्तों ये सिलसिला अब लगातार रोज रोज होने लगता है, लेकिन बहुत जल्द ही सोनी को इस बात का पता भी चल जाता है। जब एक रात खुद ही सोनी अपने पति को और अपनी माँ को एक साथ एक ही बिस्तर पर देख लेती है और तब सोनी अपनी माँ से सवाल करती है कि आपने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया है, आपको शर्म आनी चाहिए। आपका दामाद आपके बेटे जैसा है और आपने उसके साथ इतनी गंदी हरकत की है। और तब रेखा कहती है कि तुम तो जानती हो कि मैं बहुत पहले ही तुम्हारे पापा को खो चुकी हूँ। मेरी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ जरूरतें हैं जो कि अधूरी हैं। मुझे भी भूख लगती है, प्यास लगती है। अगर तेरा पति उसे पूरा कर दे तो इसमें बुरा क्या है? और कहती है कि अगर तेरा पति तुझसे ज्यादा मेरे पास आकर खुश होता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? ये बनकर तो सोनी के दिमाग में आग ही लग जाती है। सोनी तुरंत ही अपने पति सुनील से कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, आज के आज मुझे अपने घर लेकर चलो, क्योंकि मैं अपने पति को अपनी माँ के साथ सोता हुआ नहीं देख सकती। और तब सुनील कहता है कि सोनी तुम बेवजह ही परेशान हो रही हो और बात को बढ़ा रही हो। यहाँ मेरी कितनी अच्छी कमाई हो रही है और तुम्हें तो घूमने फिरने और ऐशो आराम चाहिए था ना, वो सब कुछ तो तुम्हें मिल ही रहा है। मैं तुम्हारी हर इच्छा भी पूरा कर रहा हूँ, तुम्हारी माँ की भी इच्छा पूरा करना चाहता हूँ, तो इसमें हर्ज ही क्या है? सोनी ये बातें सुनकर पूरी तरह से हैरान रह जाती है। उसका अपने पति पर कोई बस नहीं चलता और ना ही अपनी माँ पर। और फिर ये दोनों सास और दामाद ये गंदा खेल खेलने लगते हैं। वही दामाद सुनील ये सारी बातें अपने एक जिगरी दोस्त से भी शेयर किया करता था और मजे लिया करता था, लेकिन वही जिगरी दोस्त अपने और दोस्तों के साथ ये सारी बातें बता दिया करता था। वो भी एक दूसरे से मजा लिए करते थे, लेकिन इसी तरह उस गांव में ये सारी बातें जंगल की तरह फैल जाती हैं। चारों तरफ रेखा और सुनील की थू थू होने लगती है। इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर आती है, जहां रेखा और सुनील दोनों मिलकर ये फैसला करते हैं कि अब वो दोनों इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे, ताकि उनके रिश्तों को इस तरह से शर्मसार न किया जाए। लेकिन शर्मसार तो उन दोनों ने किया था। दोस्तों ये कहानी बताने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हर किसी को हर रिश्ते में सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों ये पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में आप हमें ज़रूर लिखिए और साथ ही आप हमें ये भी बताइए कि आप हमारा ये वीडियो किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।